यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपका जो 8 तारीख को पेपर हुआ है, तो उसमें आपका जो हिंदी सेक्शन जिन बच्चों के साथ था, तो हम आपके बुकलेट सीरीज आपकी ए है और उसका हम आपका लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश का पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इसकी आंसर शीट हम सटीक आंसर शीट आपको देने वाले हैं, बिल्कुल आपकी जो आपकी ऑफिशियल आंसर जो की आती है उसी से ये मैच खाती हुई होगी। तो चलिए हम इसका अपना पेपर देख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा लैंग्वेज का पोर्शन है, लैंग्वेज के पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी हमें बताइएगा कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। तो पहले क्वेश्चन का इसमें आंसर रहेगा आपका दी। क्या रहेगा? द पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका इसमें आंसर रहेगा आपका क्या है, आप हमें कमेंट करके भी साथ साथ बताते जाइए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा एन। क्या होगा? एन। आगे हम बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, तो इनमें से कौन सी एक नदी नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। आगे हम बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ, यानी कि इसका जो चौथा है डी ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका पांचवा। तो पांचवे का आंसर आपका हो जाएगा, पांचवे का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ से तो फ्राइडे है। आगे हम बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। क्या होगा छठवें क्वेश्चन का? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, हस्बैंड्स ब्रदर इज, तो ब्रदर इन लॉ। क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। आठवें का आंसर आपका होगा मदर्स पेरेंट्स आर मैटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपका, अब हिंदी का पोर्शन आ गया है लैंग्वेज में। तो नौवे का क्वेश्चन आपका होगा, नौवे का क्या होगा? तो नौवे का हो जाएगा भाव विहिल। क्या होगा? भाव विहिल। नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा, इस 10वें क्वेश्चन का आंसर है आपका विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। फिर 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका दो। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब आपका आता है ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो जो आपका आ है वो आपका ह्रस्व स्वर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है कि अल्प प्राण ध्वनि है, तो इनमें से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो वो आपकी चा है। क्या है? चा। आगे हम बढ़ेंगे, 15वां क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे हम बढ़ते हैं, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में आपका आंसर सही हो जाएगा ए, पा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है इसमें 17वां क्वेश्चन, अग्नि शब्द का विशेषण है। तो अग्नि शब्द का विशेषण आपका आग्नेय है। आगे बढ़ेंगे, प्रकंपी व्यंजन। तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा है आपका? इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि या और वा दोनों ही अर्धस्वर में आते हैं। नेक्स्ट है चा वर्ग। चा वर्ग वाले का क्वेश्चन का आंसर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, चा छा, तो ये दोनों ही आपके चा वर्ग में आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा खा और गा। क्या होगा? खा और गा। आगे बढ़ते हैं कि ब्लोम शब्द कौन सा युग्म सही है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 23वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ई। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। 23 का भी आपका आंसर रहेगा ई। 24 का आंसर रहेगा आपका ए, उपवाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हम 25वें क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, 25वें क्वेश्चन का आंसर है आपका उनार्थान। ठीक है, उनार्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं कि जिसे बुलाया ना गया हो, तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा अनाहूत। आगे बढ़ेंगे, संज्ञा की मापतोल करने वाला क्या होता है, तो वो आपका हो जाएगा परिणामवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आएगा 28वां कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो आपका जो जल शब्द है वो रूढ़ कोटि का है। किसका है? रूढ़ कोटि का है, क्योंकि उसके किसी भी शब्द का अलग अर्थ नहीं हो सकता है। फिर 29 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि इसमें आपका एक से अधिक आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन का आंसर होगा रूपक अलंकार। आगे हम बढ़ेंगे 31वां, जो कि आपका जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका पोर्शन आपका मैथ का ही है। तो मैथ में आपका 31वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। क्या होगा 31वां का? 850 और 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने इतने पे, तो इसका आंसर आपका होगा 33.33%। ठीक है, अब आते हैं हम 33वां क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का सी 720। आगे हम बढ़ेंगे 34 पे। तो 34 का आंसर आपका रहेगा सी 7 सेंटीमीटर और 35 का आंसर आपका रहेगा 56। क्या रहेगा? 56 ए। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा इसका? ए, 56.5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें, ये बाइलिंगुअल है तो इसकी वजह से इंग्लिश का भी और हिंदी का भी है इसमें। फिर आता है कि दो भाइयों की उम्र वाला जो क्वेश्चन था आपका 36वां। तो 36वां का आंसर आपका रहेगा 24 और 18। अब 37 है तो 37वां का आंसर रहेगा आपका 1/n। क्या रहेगा? 1/n। 38 क्वेश्चन है तो 38 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा x² - 3x - 4 बराबर 0। नेक्स्ट है आपका 39 वाला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर रहेगा L1। और जो आपका 40 का आंसर है तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा, इसमें गांठ एवं पर्व नहीं होते हैं इसलिए ये तना है आपका। फिर है 41। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका L। FL 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, 41 भी हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम 42 पे। 42 का जो आपका क्वेश्चन है जो उसका आंसर हो जाएगा आपका कि अधिकतर प्रकाश आभासी अस्पष्टता के कारण निर्मित होता है। तो इसका आंसर आपका होगा 82 का बी। और 43 का आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति। 43 का क्या है? आवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 पे हम आएंगे। तो 44 का आंसर रहेगा आपका सी। 45 का आंसर रहेगा आपका सी। 46 का भी आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, आगे हम चलते हैं 50 46 हो गया, 47 पे आ गए हम। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन तो विमल पांडे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 76वें कांस फिल्म, तो ये आपका अनुराग कश्यप की कनेडी हो जाएगा। आगे आते हैं हम 50वें क्वेश्चन पर। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कोमोरोस, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 51 का आपका हो जाएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं 52 पे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे तो वो कौन थे। तो वो आपके मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। फिर आता है ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? ताना भगत आंदोलन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। ठीक है, दलित आंदोलन। नेक्स्ट आएंगे हम 54वां क्वेश्चन जो आपका है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार। आगे हम बढ़ते हैं कि 55वां क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 56 का आंसर रहेगा आपका ए। क्या रहेगा? ए। ठीक है, आगे हम चलेंगे 57 क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। फिर है कि फलीदार फसल आपकी तो दलहन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर, यानी कि सी। नेक्स्ट आएगा हम 60 पे। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा। फिर 61वां क्वेश्चन। तो 61वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी दिवस। फिर है 62वां क्वेश्चन। तो 62वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा भारतीय सर्वेक्षण। आगे बढ़ेंगे हम
63वां क्वेश्चन जो आपका है इसके आंसर रहेगा आपका वीडी सावरकर। 63वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? वीडी सावरकर। आगे है आपका 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा संथाल विद्रोह। फिर है 65 क्वेश्चन। 65 का रहेगा सन्यासी आंदोलन। फिर आता है बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार, तो ये आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा, इसका आंसर ए। फिर आते हैं हम 1922 जो कि 67 वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा आपका चित्तरंजन दास। क्या होगा इसका आंसर 67 का? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। तो 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विद्याधन। क्या होगा? 68 का हो जाएगा आपका स्वामी विद्याधन। नेक्स्ट है आपका 1817 वाला क्वेश्चन, 69 वाला 69वां, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। और 70 का आंसर रहेगा आपका मिंटो। क्या रहेगा? मिंटो। ठीक है, तो ये हमने आपका जनरल पोर्शन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के पोर्शन पर। किसके पे पोर्शन पे? इंग्लिश के पोर्शन पर चलेंगे, क्योंकि हम आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 71। तो 71 का आंसर रहेगा आपका ई। क्या रहेगा? 71 का आंसर ई हो जाएगा आपका इंग्लिश के पोर्शन में। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हु रोट द, जो ये सब्जेक्ट जो है, तो ये जो इसका आंसर होगा वो आपका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर है 72वां क्वेश्चन। तो 72वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, यानी कि मोर देन एबव। ठीक है, और 73वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ई, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। फिर आता है 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। 74वां क्वेश्चन का आंसर है द कैस्टल ऑफ एट्रोनोटो, तो इसी आंसर हो जाएगा। फिर 75वां क्वेश्चन है। 75वां क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी, एस टी। ठीक है, 75वां का आंसर कौन सा हो रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट है आपका 76। 76 का आंसर आपका हो जाएगा 67 का आंसर है आपका विलियम बेलेक। ठीक है, बी आंसर आपका हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, तो 77 क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है, 78 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 78 का आंसर है बी। और 79 का आंसर आपका रहेगा ई। 79 का क्या रहेगा? ई रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80। तो 80 का आंसर आपका रहेगा सी। नेक्स्ट है 81। तो 81 का आंसर आपका रहेगा 81 का आंसर आपका हो जाएगा सी। और 84 है, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 82। तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और फिर जो आपका 83 है, 83 का आंसर आपका होगा 83 का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। फिर आपका 85। तो 85 का आंसर आपका होगा ई, नन ऑफ द एबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका ये पैसेज वाला है, तो ये एज द न्यू ईयर, तो इस पे जो पैसेज था उस पैसेज का जो क्वेश्चन है 86। तो 86 का आंसर है आपका ए। कौन सा है? ए है। तो आप इस पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपने उसके आंसर भी सही लगाए होंगे। फिर है 87। तो 87 का आंसर रहेगा आपका बी। 88 का आंसर रहेगा आपका सी। 88 का आंसर है आपका सी। 89 का आंसर आपका रहेगा 89 का आंसर रहेगा ए। फिर आता है 90। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 91 का आंसर आपका रहेगा सी। 92 का आंसर आपका रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। आगे बढ़ते हैं 93। तो 93 का आंसर आपका है डी। कौन सा है? मोर देन ऑफ द एबव। फिर है 94 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पैसेज आपका स्टार्ट हो गया है और उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा 95। तो 95 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 96। तो 96 का आंसर आपका रहेगा ए।
96 का आंसर क्या है? ए। 97, तो 97 का आंसर आपका सी है। 98, 98 का आंसर आपका सी रहेगा। अब हम आएंगे 99, तो 99 पे आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा 99 का? बी। 100, 100 का आंसर आपका रहेगा ई, नन ऑफ द एबव। और 101, तो 101 का आपका रहेगा ए। क्या रहेगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट तीसरा पैसेज स्टार्ट हो गया है, तो 102, 102 का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब आएंगे हम 103 पे, तो 103 का आपका आंसर रहेगा 103 का सी। 104 का आपका हो जाएगा, 104 का आंसर रहेगा बी। 105 का रहेगा ए। 106 का आपका आंसर रहेगा 106 का सी। 107, तो ये चौथा पैसेज आपका आ गया है और 107 का आंसर रहेगा आपका बी। क्या रहेगा? बी। आप इसे अपना मिलान कर लीजिएगा, हम आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बताते जा रहे हैं। फिर है 108, 108 का आंसर होगा सी, सही आपका। फिर है 109, तो 109 का आंसर आपका सही रहेगा डी। फिर है 110, तो 110 का आंसर आपका रहेगा सी। 110, तो 110 का आंसर है आपका सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 111, तो 111 का आंसर आपका रहेगा सी, ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, फिर है 112, कौन सा है? 112 है, 112 का आंसर रहेगा ए। 113 का आपका आंसर रहेगा ए। 114 का रहेगा आपका सी। ठीक है, अब 15 पे चलते हैं, तो 115 का आंसर आपका रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। आगे बढ़ते हैं 116, तो 116 का आंसर आपका रहेगा सी। 117 का आंसर रहेगा आपका सी। 116 का भी सी, 117 का भी सी। 118 का आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है 119, तो 119 का आंसर रहेगा आपका बी। 120 का आंसर रहेगा बी। फिर आता है 121, तो 121 का आंसर आपका हो जाएगा ई। 122 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 123 का आंसर होगा ए। 124 का आंसर रहेगा ए। 125 का आंसर रहेगा ई। 125 का आंसर रहेगा ई। 126 का आंसर रहेगा आपका सी। 127 का आंसर रहेगा ई। 128 का आंसर रहेगा आपका सी। 129 का आंसर रहेगा ई। 130 का आंसर रहेगा ए। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है 31, 131, तो 131 का आंसर रहेगा सी। 132 का आंसर होगा आपका सी। 133 का आंसर रहेगा सी। 134 का आंसर रहेगा बी। 135 का आंसर रहेगा बी। 136 का आंसर रहेगा सी। 137 का आंसर रहेगा बी। 138 का आंसर रहेगा आपका ई। 139 का आंसर रहेगा आपका, 139 का हो जाएगा ए। सॉरी गाइस, 139 का हो जाएगा सी। 140 का आपका हो जाएगा बी। 141 का आपका आंसर रहेगा सी।
142 का रहेगा आपका ए, 143 का रहेगा आपका ई, 144 का आंसर हो जाएगा आपका 144, 44 का आंसर होगा आपका बी, 145 का आंसर रहेगा आपका सी, 146 का आंसर रहेगा आपका सी, 147 का आंसर होगा बी, 148 का आंसर रहेगा आपका ए, 149 का आंसर रहेगा ए, 150 का आंसर रहेगा आपका 150 का बी। ठीक है गाइस, तो हमने ही आपके जो आपका एग्जाम हुआ था कल, आपका जो एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर को, तो उसमें जो आपका इंग्लिश का पोर्शन था इंग्लिश का, तो इंग्लिश की हमने आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले और नेक्स्ट जो पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से आप देख सकते हैं। सभी के सटीक आंसर्स को हम लगाकर दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है, पर एकदम आंसर हमने आपके सही आंसर्स की के साथ देखकर मिलान किया है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।